कहानी के शुरू में हमें कैमरामैन दिखता है जो उस स्टूडियो के दो मॉडल की फ़ोटो खींच रहा था। जब उन मॉडल्स लड़कियों का काम ख़त्म हो जाता है तो उनमें से एक तो अपने घर चली जाती है और जब दूसरी लड़की वहां से जाने लगती है तो कैमरामैन उसे किडनैप कर लेता है और उसने उस लड़की को बेहोश भी कर दिया था। और जब उसको होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। वो लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और कैमरामैन से बार बार यही कह रही थी कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, और वो उस लड़की की एक भी बात नहीं मानता। फिर वो बॉक्स निकालता है जिसमें किसी की राख थी। वो उसको उस लड़की के पास रखकर उसका गला काट देता है और जब वो ऐसा कर रहा था तो उसका खून उस राख में गिरता है। अगली सुबह जब कैमरामैन की सेक्रेटरी आती है तो उसे उस लड़की की लाश नजर आती है जिसको कैमरामैन ने मार दिया था। पर जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो वो अपने बॉस की लाश को भी देखती है। तभी वो पुलिस को बताती है और छानबीन करने के बाद पता चलता है कि ज़रूर उस लड़की को तो कैमरामैन ने ही मारा था, पर अभी भी ये राजी था कि उस कैमरामैन को किसने मारा। जब वो उस कैमरामैन के गले को देखती है तो उस पर किसी के काटने के निशान थे। उसकी लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका मांस किसी ने खा लिया हो। इसके बाद हम कहानी में दो न्यूज़ रिपोर्टर लड़की को देखते हैं जो काबिल तो बहुत थी पर उनका कोई भी यकीन नहीं करता। वो जब दोनों अपने ऑफिस में जाती है तो उनका बॉस उनसे कहता है कि इस केस के बारे में पता करो कि आखिर उस कैमरामैन की मौत कैसे हुई, उसे इतनी बेदर्दी से किसने मारा। अब वो दोनों एक लैब की एक लड़की से मिलते हैं। वो उसको होटल में खाना खिलाती है और उस केस के बारे में पूछती है। वो लड़की उन दोनों रिपोर्टर्स को बताती है कि उस कैमरामैन ने लड़की को मारा। हमें उस कैमरामैन के घर से कुछ मोमबत्तियां मिली और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां पर कोई रिचुअल या कोई जादुई हादसा हुआ हो। और कैमरामैन के गर्दन पर किसी के दांतों के निशान थे, जैसे कि किसी ने उसके गले को काट कर खा लिया हो। ये दोनों जब बात सुनती है तो बहुत परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ऐसा बुरा इंसान कौन हो सकता है जो इंसानों को ऐसे भयानक तरीके से खा रहा हो। इसके बाद हमें सेंड्रा नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो योगा करके अपने घर जा रही थी। वो जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठने लगती है तो कुछ लोग आकर उसकी गाड़ी को चुरा कर ले जाने वाले थे और तभी जब वो गाड़ी को छुड़ा कर भाग रहे थे तब सेंड्रा की गाड़ी में कोई पहले से ही मौजूद था और वो उनको काफ़ी बुरी तरह से मारता है और फिर जान से मार देता है। सेंड्रा ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। तभी वो देखती है कि उसकी गाड़ी के पीछे कोई था, लेकिन जब वहाँ पर लोग जमा होते हैं तो वो आदमी जो उसकी गाड़ी के पीछे खड़ा था वो वहाँ से चला जाता है। सेंड्रा अब ये सोच रही थी कि इतना ताकतवर इंसान कौन हो सकता है जिसने इतने सारे लोगों को अकेले मार दिया। अगली सुबह वो दोनों रिपोर्टर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाती है जहाँ पर पुलिस वाले से सवाल करती है कि आखिर ये खून कौन कर रहा है। इस बात पर पुलिस कहती है कि कोई भी फिक्र मत करो, हम बहुत जल्दी कातिल को ढूंढ लेंगे। और रिपोर्टर ऑफिसर से पूछती है क्या ये कत्ल एक ही इंसान कर रहा है, जिस पर ऑफिसर उसको जवाब देता है पहले तो कत्ल हुए गाड़ी के पास वो एक इंसान ने किए। अब वो पूछती है कि कैमरामैन के गले पर ऐसे निशान क्यों थे कि जैसे किसी ने उसका बुरी तरह खून पिया हो। और ये सवाल सुनकर सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि कोई भी इस बारे में नहीं जानता था। ये बात सुनकर वहाँ पर आए हुए जो रिपोर्टर्स थी वो बहुत गुस्सा होती है और ये रिपोर्टर लड़की से कहती है कि आइंदा तुम इस कॉन्फ्रेंस में नहीं आओगी और तुम्हारी जगह कोई अच्छा रिपोर्टर आएगा जो हमसे अच्छे अच्छे सवाल करेगा। और वो ये बात उनके बॉस को भी बता देती है, जिस पर इनका बॉस उन्हें बहुत डांटता है। बॉस को भी इनकी बातों पर यकीन नहीं था। वो पूछते हैं कि आखिर तुम्हें ये खबरें देता कौन है। वो कहती है कि हमारे खास लोग जो पुलिस में शामिल है। जब ये दोनों अपने घर पर थी तब ये सोचती है कि क्यों ना हम अपने अकाउंट पर कुछ पोस्ट करें और उन सब कॉल्स के बारे में क्या पता हमें आगे कुछ और भी बातें पता चले। तभी इन्हें लैब में काम करने वाली लड़की का फ़ोन आता है। वो उन्हें बताती है कि जिन जिन लोगों का हमने डीएनए टेस्ट किया है वो एक ही आदमी है जो सबको मार रहा है, पर जो उस मॉडल लड़की की मौत हुई वो तो कैमरामैन ने ही की थी। अब ये दोनों इन सब बातों को पता करने के लिए कैमरामैन के ऑफिस में जाती है जहाँ पर सबसे पहला कत्ल हुआ था। जब ये वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर उन्हें एक बॉक्स मिलता है। ये वही था जो हमने कहानी के शुरू में कैमरामैन के हाथ में देखा था, पर अब उस बॉक्स में राख नहीं थी। छानबीन करने पर इन्हें जादू का सामान भी मिलता है जिसे देखकर इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर ज़रूर किसी ने कोई जादू किया होगा। वो दोनों सब चीज़ें
उसे देखकर सोचती है कि ज़रूर कैमरामैन किसी कल्ट या किसी ग्रुप का आदमी होगा जिसने यहाँ पर जादू करके किसी को जिंदा किया है, और अब वो वही इंसान है जो जिंदा होकर सबको एक एक करके मार रहा है। अब जब इन दोनों को पता चल गया था, लेकिन ये दोनों सोचती है कि बिना सबूत के कोई भी हमारी बातों पर यकीन नहीं करेगा, इसीलिए ये दोनों फैसला करती है कि पहले सारे सबूतों को इकट्ठा करना पड़ेगा। उधर सेंड्रा जो उस हादसे के बाद हॉस्पिटल में थी, उसका भाई भी वहाँ पर आता है। सेंड्रा का भाई पुलिस ऑफिसर से पूछता है क्या यहाँ पर कोई खतरा तो नहीं। ऑफिसर कहता है कि फिक्र मत करो, तुम्हारी बहन यहाँ पर सही सलामत है। और फिर जब वो अपनी बहन सेंड्रा से मिलता है तो सेंड्रा उसे बताती है कि उस रात मैंने एक आदमी को देखा था जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, पर मुझे लगता है अब वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा, मुझे भी मार डालेगा। सेंड्रा ये बात कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है जो सेंड्रा को मारने के लिए आया था। उधर सेंड्रा का भाई उसे एक क्रॉस लॉकेट लाकर देता है और कहता है कि इसे पहन लो और गॉड पर यकीन करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अब वो अंदर आ चुका था और एक गार्ड को मार भी रहा था। ये देखकर एक पुलिस ऑफिसर उस पर गोली चला देती है और गोली की आवाज़ सुनकर तो पुलिस वाले यहाँ पर आ गए थे, लेकिन वो आदमी उस ऑफिसर को मारकर उसका खून पीने लगता है। इसके बाद वो सेंड्रा के पास जाता है उसे मारने के लिए, लेकिन जब वो उसके गले में क्रॉस वाला लॉकेट देखता है तो वो डर जाता है और भागने लगता है। ऑफिसर भी वहाँ पर आ गया था और सेंड्रा को बचाकर वो उसे घर भेज देते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो आदमी कोई आम इंसान नहीं था, वो एक ड्रैकुला था जो सिर्फ रात को बाहर निकलता था। और यहाँ पर आया कैसे, ये हमें कहानी के आगे जाकर पता चलेगा। इसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो अपने काम से वापस घर जा रही थी। जब वो गाड़ी में बैठती है तो ड्रैकुला पीछे से आकर उसके गले को पकड़ लेता है और उसे मारकर उसका खून पीने लगता है। अब ये दोनों रिपोर्टर्स को उनका बॉस कहता है कि मैंने आज नया शो शुरू किया है जिसमें लोग हमें अपनी राय देंगे कि कातिल कौन है, और उनको इस केस पर मैसेज भी आना शुरू हो जाते हैं जिसमें लोगों ने उनको अपने अपने थॉट्स भेजे थे कि ऐसा क्यों था और उसके पीछे का राज क्या था। वो दोनों रिपोर्टर लड़कियां कुछ लोगों के नाम को चुन लेती है और उनसे बात करने की भी कोशिश करती है। उधर सेंड्रा का भाई भी उसे अपने घर ले आया था। वो बताता है कि यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारी जान को खतरा नहीं होगा। तभी सेंड्रा रिपोर्टर्स की वीडियो देखती है जिसमें वो कह रही थी कि इस केस के बारे में कोई भी अगर कुछ भी जानता है तो हमें ज़रूर बताए। सेंड्रा अपने भाई से कहती है कि मैं भी इनसे बात करना चाहती हूँ। उधर ऑफिस में उन दोनों रिपोर्टर लड़कियों से एक लेडी बात करती है कि मैंने आप लोगों की खबरों को पढ़ा जिसमें आपने एक कैमरामैन का जिक्र किया था। उसी आदमी से मैं 1 साल पहले मेरी बात हुई थी, क्योंकि मैंने उस टाइम ड्रैकुला के ऊपर एक किताब लिखी थी और किताब में एक आदमी का जिक्र था जो बहुत ही खतरनाक था। वो उस आदमी को जिंदा करना चाहता था और वो इन सब मामले में मेरी मदद भी चाहता था, पर मैंने उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं ऐसा करती, उसकी मदद करती, तो एक खतरनाक ड्रैकुला हमारी दुनिया में आ जाता। तभी एक और लड़की इनकी वीडियो में शामिल हो जाती है जो कहती है कि हाँ, मैं भी जानती हूँ इस इंसान के बारे में जो ड्रैकुला बनकर लोगों को मारता है। कुछ सालों पहले मेरा भी सपना हुआ था, उसने मेरी आंखों के सामने मेरी दोस्त को मार दिया, लेकिन मैंने उसे मारकर उसकी लाश को धूप में ले गई जिससे वो राख बन गया, और मैंने उसकी राख को एक बॉक्स में बंद कर दिया और कुछ दिन बाद वो बॉक्स ही चोरी हो गया। ये सारी कहानी सुनने के बाद वो दोनों समझ गई थी कि ये ड्रैकुला ही है जो अब दोबारा लोगों को मार रहा है और वापिस आ चुका है। ये दोनों घर जा रही थी, तभी इन्हें सेंड्रा की कॉल आती है जो उनको सब कुछ बताती है, जो सब कुछ उसने अपनी आंखों से देखा था। सेंड्रा की बातें सुनकर दोनों को तो पक्का यकीन हो गया था कि ये ड्रैकुला ही है। जिधर सेंड्रा रुकी थी वहाँ पर ड्रैकुला आ गया था और वहाँ पर आकर वो सेंड्रा के दोस्त को मार रहा था। सेंड्रा वीडियो कॉल के जरिए दोनों रिपोर्टर लड़कियों को भी दिखाती है कि वहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। वो दोनों जब ये देखती है कि ड्रैकुला कैसे इंसानों को मार रहा है तो वो भी बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी सेंड्रा का भाई आ जाता है जो उसको वहाँ से ले जाने आया था, लेकिन वो ड्रैकुला वहाँ पर भी आकर सेंड्रा के भाई को मार देता है और फिर सेंड्रा के फ़ोन से उसने उन दोनों को भी वीडियो कॉल में देख लिया था। जब ये उसकी शक्ल देखती है तो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और फिर वो दोनों जाकर सारी बातें पुलिस ऑफिसर को बताती है। तो वो कहता है कि तुमने ये क्या मशहूर होने के लिए कहानी बनाई है, अगर ऐसा है तो प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम्हारी बहुत ही फिजूल कहानी है। अब ये दोनों जान चुकी थी कि बिना प्रूफ के कोई भी इन पर यकीन नहीं करेगा। वो सोचती है कि दिन के टाइम वो ड्रैकुला आखिर रहता
बचता कहाँ होगा। वो उसके लिए हथियार भी बनाती है ताकि वो उसका सामना कर सके। एक दिन इन्हें एक आदमी का फ़ोन आता है जो इनकी मदद करना चाहता था। वो अब इन दोनों को अपने ऑफिस में बुलाता है। ये दोनों पूछती है कि आखिर उन्होंने यहाँ पर क्यों बुलाया है। वो आदमी बताता है कि हमारी डीलर कंपनी है, हम लोग घर बनाकर बेचते हैं। फिर वो उन्हें बताता है कि मेरे पास एक दिन एक आदमी आया था जिसने मुझे कहा कि मुझे एक ऐसा घर चाहिए जो बिल्कुल वीरान हो और बहुत ही सुनसान जगह पर हो और वहाँ पर कोई भी आता जाता ना हो। मैंने उसे वो घर भी दे दिया था। और वो दोनों सुनकर कहती है कि आखिर आप ये सब बातें हमें क्यों बता रहे हो। तो वो आदमी कहता है कि हो सकता है कि जिस ड्रैकुला की तलाश तुम दोनों कर रही हो वो वही हो। और फिर वो दोनों को चाबी भी दे देता है और अब ये दोनों वहाँ से जाने का फैसला करती है। ये दोनों वहाँ पर जाती है तो वो बिल्डिंग तो सच में भी बहुत ही ज़्यादा सुनसान थी और ये दोनों वहाँ पर सबूतों को इकट्ठा करने लगती है, पर उन्हें वहाँ पर कोई भी सबूत नहीं मिलता। इसीलिए अब ये दोनों वापस जा रही थी, लेकिन तभी उनकी नज़र एक न्यूज़पेपर पर पड़ती है जो 2 हफ्ते पहले का था। उसे देखकर वो सोचती है कि अगर यहाँ पर कोई नहीं रहता तो ये अखबार यहाँ पर कैसे आया होगा। तभी वो एक लड़के की लाश को भी देखती है। उधर ही वो ड्रैकुला भी था जो उसका पैर पकड़ लेता है और इन पर हमला कर देता है। तो ये दोनों जब यहाँ से भागने की कोशिश करती है तो ड्रैकुला ने इनको पकड़ लिया था। वो इन्हें बहुत मारता है और उनका खून पीने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों भी हार नहीं मानती, उस पर हमला करती है। ड्रैकुला एक रिपोर्टर को तो बहुत मारता है और उसे बेहोश भी कर देता है और दूसरे रिपोर्टर का खून पीने के लिए उसकी तरफ से बढ़ रहा था, लेकिन वो लड़की भागकर सूरज की रोशनी में आ जाती है। इसके बाद ड्रैकुला दोबारा से उसकी तरफ जाता है जो बेहोश थी, पर अब उस लड़की को भी होश आ जाता है और वो एक लकड़ी उठाकर ड्रैकुला को मार देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। और फिर वो दोनों उसे खींचकर सूरज की रोशनी में ले आती है जिससे वो दोबारा राख में बदल जाता है। इसके बाद हम कुछ दिन बाद की कहानी देखते हैं। ये दोनों रिपोर्टर बहुत ही ज़्यादा जख्मी थी और कोई भी इनकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था कि इन्होंने एक ड्रैकुला को मार दिया। इसीलिए ये दोनों ये फैसला करती है कि ये दोनों प्रेस को छोड़ देगी और शादी करके कहीं दूर रहने लग जाएगी। और कहानी के लास्ट में हमें छोटी बच्ची को देखते हैं जो एक लेडी को ड्रैकुला की राख एक जार में दे रही थी और फिर हम देखते हैं कि उसके नाखून बहुत बड़े थे जैसे कि वो भी एक ड्रैकुला हो। और जैसे उस कैमरामैन ने उस राख के अंदर लड़की का खून डालकर उसे जिंदा कर दिया था, लेकिन ड्रैकुला ने जिंदा होते ही उसको भी मार दिया। और फिर दोनों रिपोर्टर ने अपनी ताकत से उस ड्रैकुला को ही मार डाला, लेकिन उस ड्रैकुला की राख जब तक इस दुनिया में रहेगी तब तक कोई ना कोई इंसान अपने फायदे के लिए किसी लड़की का खून उसमें डालकर उसे जिंदा करेगा और ये ड्रैकुला फिर से दुनिया में तबाही फैलाने आएगा। और इस मूवी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट में ज़रूर बताना और सब्सक्राइब किए बिना वापस मत जाना। मिलते हैं अगली मूवी में।